Everyone, how are you all guys? This is Shita Rajput. I welcome you all to JK एग्जाम क्रैकर। आज हम करने वाले हैं जून के महीने के करंट अफेयर्स 2020-21 दोनों के रहेंगे। अभी तक हम मई तक के करंट अफेयर्स कर चुके हैं। 5 वीडियोस ऑलरेडी आपके मंथ वाइज करंट अफेयर्स की अपलोड हो गई है। अदरवाइज भी जो लेक्चर्स हैं MCQs को छोड़कर मैंने करवाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। लेट मी शो यू कि आपको वो कहाँ पर मिलेगा। ओके, सबसे पहले आप जाएंगे अपने YouTube पर। यहाँ से आप जाएंगे अपने एग्ज़ाम क्रैकर पर और यहाँ से व्यू चैनल करेंगे। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखो जेन के करंट अफेयर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको बिल्कुल सारी वीडियोस जो है मिल जाएंगी। जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर पर पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वीडियोस ऐसी हैं। MCQs हैं यहाँ पर और यहाँ नीचे मंथ वाइज आपको MCQs मिल जाएंगे। एक बार प्लेलिस्ट में आप ज़रूर चेक कर लेना अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं। लेट्स बैक टू आवर वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेट किया पुनीजा ब्रिज एंड देविका ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। आपने बताना है ये पुनीजा ब्रिज और देविका ब्रिज कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास क्या है, डोडा एंड उधमपुर, किश्तवाड़ एंड रामबन, रियासी एंड डोडा, पुंछ एंड रजौरी। इसका सही आंसर है डोडा एंड उधमपुर। डोडा एंड उधमपुर में जो पुनीजा ब्रिज है ये डोडा में और देविका ब्रिज है उधमपुर में। लैंड ऑफ देविका भी उधमपुर को कहते हैं, आपको पता होगा। तो उधमपुर एंड डोडा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप 24 जून 2020 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट झारखंड के पास डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो कौन है, जितेंद्र सिंह जी हैं। इन्होंने पुनीजा ब्रिज डोडा में और देविका ब्रिज उधमपुर में इनॉग्रेट किया वर्चुअली। ठीक है, तो ये दोनों ब्रिजेस इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंडिया का पहला फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज जिसको इंडियन रेलवे ने बनाया है, ये कटरा को रियासी में कनेक्ट करता है। इस ब्रिज का नाम आपने हमें बताना है। चनाब ब्रिज, कटरा ब्रिज, रियासी ब्रिज, आद ब्रिज। सो इसका कौन सा आंसर सही है, इसका आंसर है अंजी खाद ब्रिज। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ब्रिज को चनाब ब्रिज भी बोलते हैं क्योंकि ये चनाब रिवर पर लोकेटेड है। बट गाइज यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा अंजी खाद ब्रिज। अगर चनाब ब्रिज है और ये वाला ऑप्शन नहीं है फिर आपने चनाब ब्रिज को ही टिक करना है। बट फिलहाल के लिए हमारा आंसर डी है, तो डी बिल्कुल सही आंसर है। मिनिस्टर ऑफ रेलवे पीयूष गोयल जी ने अनाउंस किया था इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड इंडियन रेलवेज ब्रिज जिसका नाम था अंजी खाद ब्रिज। इसको कोंकण रेलवे ने डेवलप किया है, आपको ये भी याद रखना है, कोंकण रेलवे ने इसको डेवलप किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है ये। कटरा को रियासी में जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करेगी अक्रॉस द चनाब रिवर। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का यंग हिमालयाज। ठीक है, नोट, जब ये चनाब ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही ये चनाब ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज बन जाएगा, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज। चलिए डीटो एंड और इसमें इम्पॉर्टेंट जो है कोंकण रेलवे की बात अगर हम करें तो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है संजय गुप्ता जी। हेडक्वार्टर है नवी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम अंडर द विच प्रोग्राम। कौन से प्रोग्राम के अंडर ये जो लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम है इसको लॉन्च किया गया। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा स्कीम 2000, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। सो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था अंत्योदय अन्न योजना के अंडर, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो देखो जी, 3 जुलाई 2020 को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख लॉन्च किया लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम एंड द मुफ्ती मोहम्मद सैयद फूड एंटाइटलमेंट स्कीम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज डिसकंटिन्यूड। इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया और इसकी जगह लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम को लॉन्च किया। क्या है इसका इंट्रोडक्शन,
बेनिफिट करेगा 6,101 फैमिलीज़ को इस स्कीम के अंदर। इन एडिशन टू 4,916 बेनिफिशरी फैमिलीज़ इसमें कवर हो जाएंगी। फूड ग्रेन्स लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे सभी बेनिफिशरी को एट द सेम प्राइस, प्रोवाइडेड कि जो बेनिफिशरी है वो प्रायोरिटी हाउस होल्ड और नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड स्कीम ऑफ JNK में बिलोंग करनी चाहिए। इस स्कीम के अंदर जो भी बेनिफिशरीज होंगे उनको 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मेंबर मिलेगा एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग 35 kg पर फैमिली मिलता है और मैक्सिमम मिलता है आपको 50 kg का पर फैमिली, अगर इन दोनों को हम मिला दें। फैमिली का साइज़ क्या होना चाहिए? 1 से 9 मेंबर्स, 1 से 9 मेंबर अगर एक फैमिली में है तो उनको 5 kg का मिलेगा पर फैमिली। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी जो कौन है आपने ये बताना है जिन्होंने लॉन्च किया मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है हमारी इंडिया की? वो है सिक्किम। और सिक्किम के ही साथ लद्दाख ने MOU साइन किया है, लद्दाख को भी ऑर्गेनिक बनाना है। आपने बताना है कौन सा ईयर है, कौन से ईयर तक हमारा जो टाइमलाइन है, हमारा जो मिशन है वो हमें कंप्लीट करना है। लद्दाख को भी सिक्किम की तरह ऑर्गेनिक बनाने के लिए क्या डेडलाइन रखी है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है RK माथुर जी। RK माथुर जी, राधा कृष्ण माथुर जी ने लॉन्च किया था मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट। गिरीश चंद्र मुर्मू फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और मनोज सिन्हा जी अभी के प्रेजेंट करंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, और इनका सही आंसर है। देखिए RK माथुर जी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख ने लॉन्च किया मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसको शॉर्ट में मोदी भी कहते हैं। मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट यूनियन टेरिटरी ताकि सस्टेनेबल पाथ में चल सकें, और ये और वर्चुअली इसको परफॉर्म किया गया। मोदी क्या है? एक स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसको इनिशिएट किया गया LAHDC लेह में 2019 में। अभी आपसे सीधा ऐसे दे देंगे कि मोदी करके स्कीम दे देंगे जो लद्दाख में लॉन्च हुई है, उसका फुल फॉर्म आपको पूछ लेंगे, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। बजट था 500 करोड़ का इस इनिशिएटिव के लिए जो एलोकेट किया है। ये इनिशिएटिव हेल्प करेगा कार्बन न्यूट्रल लद्दाख को अचीव करने में और 40% एडिशनल इनकम ऑफ द फार्मर्स को क्रिएट करने में। स्कीम की बात अगर हम करें, मोदी स्कीम की बात अगर हम करें तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा 3 फेज में। ठीक है, चलो फेज़ 1 में क्या होगा? अराउंड 66 विलेजेस जो लेह और करगिल में है इनको हम कन्वर्ट करेंगे ऑर्गेनिक विलेजेस में बाय द एंड ऑफ 2021। ठीक है, इनको ऑर्गेनिक विलेजेस में कन्वर्ट करना है 66 विलेजेस को। देन 85 विलेजेस ऑफ लद्दाख को हमने ये सर्टिफिकेशन देना है 2023 तक, यही वाला सर्टिफिकेट ऑर्गेनिक वाला। रिमेनिंग जो 90 विलेजेस हैं लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट्स के, इनको हमने ऑर्गेनिक करना है 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारे पास है लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू जी ने अनाउंस किया इनमें से कौन सा प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। जो फॉर्मर हमारे GC मुर्मू साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इन्होंने अनाउंस किया था इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। इस प्रोग्राम का क्या नाम था? मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम, इनिशिएटिव प्रोग्राम, संग्राम प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम। सो इसका जो सही आंसर है वो है मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम। ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो। ठीक है, हो गया इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स के लिए अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। मेंबर्स ऑफ द कमेटी की बात करें, कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा रोड मैप प्रिपेयर करने के लिए, फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए, जिसको सबमिट किया था 10 अगस्त 2020 में। कमेटी में फाइनेंशियल कमिश्नर होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पब्लिक वर्क, सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग एंड रूरल डेवलपमेंट भी मौजूद रहेंगे। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रायोरिटाइजेशन कमेटी फॉर्म्ड होगी ताकि रोड्स की प्रायोरिटी बेस पर हम रोड्स बनाएंगे। कमेटी को चेयर करेंगे डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, PWD, ACD विल प्रायोरिटाइज द रोड्स। GC मुर्मू जी ने इसके लिए 200 करोड़ पे रिलीज किए हैं, सबसे पहले तो प्रायोरिटी रोड्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, 2 कस्टमाइज्ड लोन स्कीम भी JNK बैंक इसमें प्रोवाइड कर रहा है फॉर बिजनेस कम्युनिटीज़
पहली है J&K बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन 2019-20 एंड J&K बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम 19-20 किसके लिए? होटल्स और गेस्ट हाउसेस के लिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया पुनीजा ब्रिज एंड देविका ब्रिज इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये रीसेंट न्यूज़ है, ये पता नहीं कहाँ से इसमें आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है NHPC ने NHPC forms JV with JKSPDC to set up कितने मेगावाट का रटले हाइड्रो प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो रटले हाइड्रो प्रोजेक्ट है, पहले तो ये कौन से रिवर पर है? चनाब रिवर पर है, और ये कितने मेगावाट का है? 550, 250, 850, 650। इसका जो सही आंसर है वो है 850 सी। 850 मेगावाट का रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में। सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देख लो यहाँ पर NHPC की बात करें तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जो कि इंडिया की प्रीमियर हाइड्रो पावर कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, अलॉन्ग विद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने जॉइंटली वेंचर कंपनी रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 850 मेगावाट प्रोजेक्ट। ये मैंने आपको बता दिया। देखिए जी, कौन से रिवर पर है? चनाब रिवर पर है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको याद रखना है। और कॉस्ट है इसकी, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देख लो रटले के अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे 800 मेगावाट का बुरसर प्रोजेक्ट है, पाकुलडुल 1000 मेगावाट का है, किरू 624 मेगावाट का है, क्वार 540 मेगावाट का है। JNK में ये सब जो है जॉइंट वेंचर के थ्रू बन रहे प्रोजेक्ट है। और ये तो आपको पता ही है, मनोज सिन्हा जी और जितेंद्र सिंह जी। NHPC की ही अगर हम बात करें तो इसको कब फॉर्म किया गया? 1975 में इसको फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अभय कुमार सिंह है। तो ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने साइन किया MOU इनमें से किसके साथ? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस, जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो भी पेरिशेबल आइटम्स है, जो भी खराब हो जाती हैं, उनको हम क्या करेंगे? हवाई यात्रा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। तो किसके थ्रू पहुंचाएंगे? गो एयर, इंडियन एयरलाइंस, नन ऑफ द अबव, बोथ A एंड B। इसका सही आंसर है गो एयर। गो एयर जो है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ MOU साइन कर चुकी है एग्री प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। A इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसने MOU साइन किया। गो एयर एयरलाइन कैरियर है ये, पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए पूरे कंट्री में। MOU को साइन किया गया इन प्रेजेंस ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड हॉर्टिकल्चर नवीन कुमार चौधरी जी। और इस MOU के अंदर जो भी पेरिशेबल फ्रूट प्रोड्यूस है जम्मू एंड कश्मीर का, एयरलाइन उसको बाकी जगहों पर पहुंचाएगी, जैसे कि दिल्ली में 24 रुपये में, मुंबई पुणे में 34 रुपीज़ में पहुंचाई जाएगी, चेन्नई में 47, कोलकाता में 48 एंड बेंगलुरु में 50 रुपीज़ तक पहुंचाया जाएगा। इसमें चेरी, प्लम, एप्रिकॉट जैसी हाईली पेरिशेबल आइटम्स रहेंगी। गो एयर को सिलेक्ट किया गया क्योंकि इसने लोवेस्ट रेट पर केजी हमें ऑफर किए थे, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 का, जिसमें केरला ने टॉप किया है, तो टॉप किसने किया है? केरला ने। स्टेट्स में यूटी की बात करें तो चंडीगढ़ ने टॉप किया है। आपने बताना है जम्मू एंड कश्मीर इनमें से कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। एस्पिरेंट की कैटेगरी, जिसमें मार्क्स जो है 0 से 49 पॉइंट्स के बीच होने चाहिए। परफॉर्मर की कैटेगरी 50 से 64। फ्रंट रनर कैटेगरी 65 से 99 एंड अचीवर जो 100% अचीव कर चुका है। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो रैंक है वो है फ्रंट रनर का। ठीक है, और जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था उस टाइम पे परफॉर्मर का हमारा कैटेगरी था। ठीक है, तो ये जो है ये जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख दोनों का ही सेम रैंक आया है, 65 हमारे पॉइंट्स बने हैं और हम फ्रंट रनर की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब PAA में क्वेश्चन आया था उस टाइम पे परफॉर्मर रैंक थी हमारी। ठीक है, तो सी।
देखिए इसके बारे में बहुत सारा कुछ है पढ़ने के लिए हमारे पास, एक एक करके हम सारी न्यूज़ कवर करेंगे। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 3rd एडिशन इन्होंने रिलीज़ किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का 2021 के लिए, कहा न्यू दिल्ली में। टाइटल का रिपोर्ट का टाइटल था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021। पार्टनरशिप इन द डेकेड ऑफ एक्शन ये थीम थी, पार्टनरशिप इन द डेकेड ऑफ एक्शन। इंडेक्स को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी ने बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर लॉन्च किया। स्टेट वाइज टॉप रैंक किसका था? केरला का, इसने टॉप पोजीशन हासिल की विद द स्कोर ऑफ 75 एंड बिहार का वर्स्ट परफॉर्मेंस था, वर्स्ट परफॉर्मेंस। यूनियन टेरिटरीज की बात करें, चंडीगढ़ ने टॉप किया, इसके बाद दिल्ली, इसके बाद पुडुचेरी, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव वर्स्ट परफॉर्मर की कैटेगरी में आए ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो, टॉप परफॉर्मिंग केरला, वर्स्ट है बिहार, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर है झारखंड, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, यहाँ पे है असम। सिक्किम ने बेस्ट परफॉर्म किया, अरुणाचल, राजस्थान, मेघालय, उत्तर प्रदेश वर्स्ट। महाराष्ट्र ने बेस्ट परफॉर्म किया, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा आगे वर्स्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 जो क्या है? रीजनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। त्रिपुरा ने इसमें टॉप किया। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 12 रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इसमें त्रिपुरा ने टॉप किया और जम्मू कश्मीर ने यूटीज़ में टॉप किया, इसलिए मैंने सिर्फ इनका यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं, स्टेट्स की कैटेगरी में त्रिपुरा, यूटीज़ की कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। फास्ट मूविंग स्टेट, जो अभी के टाइम पे बहुत टॉप फास्ट मूविंग स्टेट्स हैं वो कौन सी है? सबसे पहले फ्रंट रनर की कैटेगरी में जो लोग आए हैं, यहाँ पर आई हैं 12 स्टेट्स और यूटीज़ ज्वाइंटली जो इस कैटेगरी में फॉल करी हैं। 2018 में ओनली 10 स्टेट्स फ्रंट रनर की कैटेगरी में थी, ठीक है। उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अभी फ्रंट रनर की कैटेगरी में आई हैं। अगर हम इम्प्रूवमेंट इन स्कोर की बात करें, 2019 में मिजोरम, हरियाणा, उत्तराखंड जो थे टॉप गेनर्स थे। अभी यहाँ पर विद एन इंक्रीज ऑफ 12, 10 और 8 पॉइंट्स का इनमें इंक्रीज आया है इन सालों में। 3rd एडिशन था इस बार, आपको याद रखना है। कौन मेंबर्स प्रेजेंट थे? विनोद पॉल जो हेल्थ की तरफ से मेंबर हैं, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और संयुक्त समाधार एडवाइजर हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नीति आयोग के। इम्प्रूवमेंट की ओवरऑल बात करें हम, इंडिया का ओवरऑल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्कोर है वो 6 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। पहले 60 था, अभी 66 हो गया है, ठीक है। और 2018 में 57 था। इम्प्रूवमेंट इन द कंट्री वाइड परफॉर्मेंस, गोल 6 में हमने इम्प्रूव किया है। गोल 6 है हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। गोल 7 में जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी और कंपोजिट गोल स्कोर्स ऑफ 83 एंड 92, इसमें भी हमने इम्प्रूव किया है। इंडेक्स को डिज़ाइन और डेवलप किया है नीति आयोग ने मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ, और यूएन की एजेंसीज जो यूएन में काम कर रही हैं, द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज एंड द की यूनियन मिनिस्ट्री, सब ने मिलकर इसमें काम किया है। इंडिकेटर्स 2018 का एडिशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। परफॉर्म, ये मैंने आपको बता दिया। ये जो कैटेगरीज है ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे भी आप एक गेस लगा सकते हो। तो एस्पिरेंट की कैटेगरी है, परफॉर्मर की, फ्रंट रनर की और अचीवर की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? Sustainable development goal has been defined as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. अगर आज हम कोई चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, हमें इस तरीके से उसका यूज़ करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज़ बची रहे। सस्टेनेबली चीज़ों को यूज़ करना है। मेंबर्स कितने हैं? यूएन के 193 मेंबर नेशंस हैं जिन्होंने ऑफिशियली इसको अडॉप्ट किया है, न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा को, जिसका टाइटल है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहाँ पर? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई थी सितंबर 2015 में। इस एजेंडे में 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 17 गोल्स, 169 टारगेट्स। 1 जनवरी 2016 से ये स्टार्ट हो गया था और हमने ये अचीव करना है 31 दिसंबर 2030 तक, और ये लीगली बाइंडिंग भी नहीं है, ये आपको याद रखना है। दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है। और कुछ रिलेटेड न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी एक रिपोर्ट निकलती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें क्या है?
2030 का जो एजेंडा है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, एक स्ट्रैटेजी के थ्रू हमने 2030 तक इसको अचीव करना है। द इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने मिलकर एक MOU साइन किया बेंगलुरु कर्नाटका में, ताकि वो मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इफेक्टिवली कर्नाटका की स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सकें और सस्टेनेबल फ्यूचर को क्रिएट कर सकें। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, जिसको 1950 में बनाया गया। उस टाइम पर पहले जो चेयरपर्सन थे वो नेहरू जी थे। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत। ये सभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं। ओके गाइज, तो लास्ट के वीडियो में मैंने जैसे आपसे कहा था कि जो भी अच्छा आंसर देगा उसका आंसर मैं वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये है जीशान जी, जिन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था और इन्होंने बताया जो भी क्वेश्चन मैंने इनसे पूछे थे। हुकेरा के बारे में पूछा था, सुरेंद्र मानसर पूछा था कहाँ पर है, सोमरेरी कहाँ पर है पूछा था, वूलर बांदीपुर 4 रामसर साइट्स के बारे में, कितनी रामसर साइट्स है वो मैंने पूछी थी। साथ में मैंने पूछा था कि दक्षम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है, तो वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको राजपरायन भी कहते हैं। हर्बल फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, कुलगाम में, मैंने ये पूछा था, इसका भी आंसर इन्होंने दिया है। और डोडा को फोर्ट गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पर 1952 में डिमोलिश किया गया और इसको रिप्लेस किया है बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा ने। तो बहुत अच्छे आंसर्स एक ही जगह पे इन्होंने दिए हैं, तो इनका आंसर है। और भी बच्चों ने आंसर दिए हैं बट पूरे किसी ने नहीं दिए थे, और जिस तरीके से इन्होंने दिए हैं वैसे नहीं दिए थे। 2-3 आंसर दिए थे, इस तरीके से पूरा नहीं दिया था जिस तरीके से इन्होंने दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एक दिल मेरी तरफ से, एक दिल आप दे देना, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।